कालू कौवा दाना ढूंढने निकला था। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नज़र एक बर्गर वाले ठेले पर पड़ती है। वो ठेला चील का था। कालू कौवा चील के पास जाता है। चील जी, आपके बर्गर कितने अच्छे हैं, मुझे भी एक दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। चील गुस्से से बोलती है, भागो यहाँ से, तुम्हें मैं बर्गर खिलाती हूँ। हर चीज़ महंगी हो गई है, अंडे कितने महंगे हैं और तुम मुंह उठा के आ गए मुफ्त का माल खाने, जैसे मैं तो दे ही दूंगी। चील जी, अगर आपको मैं अंडे ला दिया करूं तो आप मुझे अपने ठेले से खाने को दिया करेंगी। तुम कहाँ से लाओगे? चील जी, आप फिक्र ना करें, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा वहां से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा घर पहुंचता है, गोरी कौवी उससे लड़ पड़ती है। कालू, तुम आज फिर कुछ नहीं लाए खाने को? तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं अपने भाइयों को शिकायत लगा दूंगी। गोरी, मेरी बात तो सुनो। आज मैंने चील जी से एक डील की है। मैं रात को अंडे चुराया करूंगा और सुबह चील जी को दे दिया करूंगा, फिर हम मजे मजे के खाने खाया करेंगे। मगर कालू, अगर तुम पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। हा, गोरी, पकड़ा जाऊंगा तो तब ना, तुम फिक्र ना करो, बस रात होने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। सलोनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। उसके साथ ही अंडा पड़ा था। कालू की नज़र अंडे पर पड़ती है तो वो उठाकर ले जाता है। चलो जी, अंडा तो मिल गया, अब सुबह चील जी को देकर मजे से बर्गर खाऊंगा। जैसे ही सुबह होती है, वो अंडा लेकर चील जी के पास जाता है। ये लो चील जी, अंडा, और मुझे बर्गर दे दो। हाँ कालू, ये लो बर्गर। चील अंडा रख लेती है और बर्गर दे देती है। कालू बर्गर लेकर घर चला जाता है। ये लो गोरी, खाओ बर्गर। कालू जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। वो दोनों बर्गर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ सलोनी चिड़िया रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरा अंडा जाने कौन उठा कर ले गया? मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? टूनी और मीनू मौसी भी वहाँ आ जाते हैं। सलोनी चिड़िया, मत रो, हम ढूंढ लेंगे जिसने तुम्हारा अंडा चुराया है। हाँ सलोनी, और उसको सजा भी देंगे। अगले दिन रात को कालू कौवा फिर से जाने लगता है। गोरी, मैं जा रहा हूँ अंडा चुराने। आज मैं लाडो कबूतरी का अंडा चुराऊंगा। कालू जी, आप पकड़े ना जाना। गोरी, मैं कालू हूँ, कालू किसी के हाथ नहीं आने वाला। ये कहकर वो कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। वाह जी वाह, यहाँ तो दो दो अंडे हैं, अब तो मजा आ जाएगा। वो अंडा चुराने के लिए अंदर घुस जाता है। कालू कौवा जैसे ही अंडा उठाता है, लाडो कबूतरी और कीकी कबूतर एकदम से उठ जाते हैं। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो वो चोर? हमें तो पहले ही शक था, इसलिए हमने आज जागने का फैसला किया था कि सलोनी चिड़िया के अंडे के बाद हमारी भी बारी आ सकती है। कीकी कबूतर, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने के काबिल छोड़ूंगा तो तब ना। कीकी कबूतर कालू की पिटाई शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। कीकी तो मुझे मार ही डालेगा। आए हाय, ये तो कालू जी की आवाज है। लगता है पकड़ा गया है। अब मैं क्या करूं? बचाने तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मार ही डालेंगे। शोर सुन के बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी कौवी बोली, लाडो बहन, प्लीज तुम अपने शोहर से कहो कालू को छोड़ दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हटो तुम भी यहाँ से, तुम भी इसके साथ ही मिली हुई हो। टूनी चिड़िया बोली, कीकी भैया, अब के इसको माफ कर दे, जाने दे इसे, इसको अच्छा खासा सबक मिल गया होगा। ठीक है टूनी बहन,
अब की बार मैं आपके कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ। की बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुझे इस जंगल में नजर ना आना। गोरी और कालू वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह उन लोगों को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीज़ मेहनत से हासिल होती है उसका मज़ा भी देर पा होता है।